पानी के अंदर से उड़ा है और पानी में इसने लैंड करने हैं। चेक करें, ये पानी के जनाब अब अंदर लैंड करेगा। भाई मैं तो हैरान रह गया हूँ भाई, इतनी टेक्नोलॉजी। एक तो ये इन्होंने ड्रोन रखे हुए हैं, दूसरा इस ड्रोन के कैमरे में मैं भी आ रहा हूँ भाई। चेक करें, ये यहाँ पे मैं हूँ ये, और ये जनाब इस कैमरे के अंदर इन्होंने लगाया हुआ है सीन। ये जनाब हम आगे आ रहे हैं। अब आपको इस ड्रोन, दोस्तों ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है टर्की का यिल्दिरम मिसाइल। इसकी रेंज जो है वो 6000 किलोमीटर है। ओए होए होए भाई जनाब, यहाँ पे सारी गेम है गन्नू वाली पूरी जनाब। गन्ने लोग उठा के देख रहे हैं। हम भी कोशिश करते हैं कि गन हम भी उठाएं और देखें। यही उठा लेते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं। ये गाड़ी है, हमारा जो असल मकसद है वो उस मिसाइल तक पहुंचना जो इन्होंने लॉन्च किया है अभी। ये टैंक शैंक का बच्चा तो जनाब क्लियर ही करने लग पड़ा है इस मिसाइल टैंक के साथ। BMC अल्टर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। भाई आज आपका भाई बड़ी मेहनत, कोशिश और सब्र के बाद पहुंचा है टर्की में, जो दफाई नुमाइश हो रही है, जहां पर टर्की ने अपना सबसे लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है वो नुमाइश के लिए रखा हुआ है। और भी बहुत सारे जो उन्होंने असले बनाए हैं। अब आपको पता है कि जैसे जैसे वर्ल्ड आर्डर चेंज हो रहा है, बहुत सारी तब्दीलियाँ आ रही है, तो टर्की ने भी दफाई तौर पर बड़ा मजबूत होना शुरू कर दिया हुआ है। उसकी जो आज दफाई नुमाइश है 2026 की, इन्होंने जो सबसे ज़्यादा लॉन्ग रेंज वाला 6000 किलोमीटर तक मार करने वाला मिसाइल बनाया, जो भाई अभी पाकिस्तान के पास भी नहीं है, वो भी आपको दिखाते हैं। चलें हमारे साथ। ये एक्सपो सेंटर का मंजर है और यहाँ पर रश जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। टर्किश लोग जो हैं वो भी काफ़ी बड़ी तादाद में, और जो गैर मकामी लोग हैं वो भी काफ़ी बड़ी तादाद में हैं। भाई अभी अंदर जाने लगे, अंदर पता नहीं क्या सीन है। भाई अंदर जाने लगे, अभी अंदर पता नहीं क्या सीन है। पहले तो बहुत ज़्यादा तलाशी वगैरह हुई है। ये सीन है भाई। अभी हम मोबाइल के अंदर जो बार कोड है वो निकाल लेंगे, क्योंकि पहले बार कोड और उसके बाद सारा कुछ। भाई ये हमने सबसे पहले अपना बार कोड निकाला। अब ये यहाँ से जाकर चेक कराएंगे, उसके बाद कुछ सीन बनेगा। ये भाई बुला रहे हैं, जिन जिन के पास कोड है उसमें स्कैन करना है और चले जाना है। को लगेगा उसमें, अभी हम भी जाएंगे। शक्कर दे रहा हूँ। ये कोड हमारा स्कैन हो गया। अब हम आ गए आगे इस नुमाइश के अंदर। यहाँ पे अब क्या क्या सीन है वो देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आ गए हैं जी, जो तस्वीरें बनवा रहे हैं लोग। और ये जनाब मिसाइल एक और भी इन्होंने यहाँ पे खड़ा किया हुआ है। ये तो उसका कोई मॉडल वगैरह ही है, इसके साथ भी लोग तस्वीरें बना रहे हैं। भाई हमें तो पता ही नहीं चल रहा कि जाना किस तरफ है। रश भी बहुत ज़्यादा है और लोग भी बहुत ज़्यादा। अभी हमें एक सिरा तो नज़र आया, यानी कि टैंक शैंक नज़र आए हैं दूर से। उस तरफ चलते हैं कि वहाँ पे क्या सीन है, वो सामने नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, ये एक हाल है, इसके अंदर हम घुस रहे हैं। अभी देखते हैं कि यहाँ पे क्या सीन है। ये को टैंक शैंक दूर से नज़र आया। यहाँ पे और भी बहुत सारे ममालिक जो हैं वो दफाई नुमाइश में आए हुए हैं अपनी अपनी प्रोडक्ट्स लेकर, तो वो आपको दिखाते हैं। ये जी को गाड़ियाँ शाड़ियाँ दफाई, और उनके इंजन रखे गए हैं, और रेडार सिस्टम है। ये टैंक है इनका कोई जदीद। ये कतर का भी झंडा शंडा लगा हुआ है। ये शायद टर्की और कतर का कोई इकट्ठा प्रोग्राम है। भाईजान लेने देने मुकद्दर हैं, पर उन्होंने मैनेज जो है ना वेल ऑर्गेनाइज हुआ है, बड़ा बेहतरीन जनाब इन्होंने मैनेज किया हुआ है, और बड़ा खूबसूरत निज़ाम। ये देखें जनाब, ये गाड़ी है, हमारा जो असल मकसद है वो उस मिसाइल तक पहुंचना जो इन्होंने लॉन्च किया है अभी। ये टैंक शैंक का बच्चा तो जनाब क्लियर ही करने लग पड़ा है इस मिसाइल टैंक के साथ। BMC अल्टर। टर्की चूँकि आपको पता है कि ड्रोन बनाने वालों में जनाब जो सबसे मेन कंट्री है, ऊपर वाले नंबरों पे वो आता है। ये इन्होंने अपने मुख्तलिफ ड्रोन जो हैं वो रखे हुए हैं। भाई अब भाई है सही सीन। यहाँ पे जनाब सारे छोटे छोटे और बड़े बड़े मिसाइल पड़े हुए हैं, सारे दफाई चीज़ें। उनके मॉडल भी हैं और ओरिजिनल भी है। ये मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये आपने अक्सर देखा होगा कि ऊपर से ड्रोन उड़ रहा होता है और ऊपर से कोई फेंक देता है चीज़। ये हैं वो चीज़ें जो टर्की, आपको पता है कि ड्रोन के हवाले से दुनिया के जो बेस्ट कंट्रीज़ हैं उनमें शुमार होता है। तो ये सारे इनके ड्रोन पड़े हुए हैं, बड़े बड़े और छोटे छोटे। अब इनकी खासियत क्या है ये आप खुद ही जान सकते हैं। प्लीज़ डू नॉट टच। ये कह रहे हैं कि इनको जो है वो टच नहीं करना, हाथ नहीं लगाना। ये इन्होंने मिसाइल, वो आगे मिसाइल भी पड़े हुए हैं दोस्तों, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये इन्होंने छोटे मॉडल रखे हुए हैं और उनकी खसूसियात यहाँ पे बताई हुई हैं। ये वो सामने मिसाइल हैं जी,
और ये साथ जनाब लांचर भी पड़े हुए, ये इन्होंने कोई टर्की और चाइना का कॉम्बिनेशन है, और ये लांचर हैं शायद, ये भी है को मिसाइल ही है या लांचर है कि ड्रोन है, अब पता नहीं, मुझे तो यार इतना दफाई लिहाज से पता नहीं है। अच्छा जी, ये इंजन है ड्रोन का, ये छोटे ड्रोन का इंजन पड़ा हुआ है। आगे है जी दोस्तों वो जो मिसाइल है बड़ा। असल में ये सारी बहुत सारी कंपनियां आई हुई हैं यहाँ पे जिन्होंने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं और अपनी प्रोडक्ट जो है वो शेयर कर रही हैं। और ये देखो दोस्तों, ये क्या सीन है, मुख्तलिफ कंपनियों ने जो अपने स्टॉल लगाए हुए हैं। ये भी टर्किश कोई मिसाइल लॉन्चर है या क्या है, गन शन है, कोलेगर्स। ये जनाब सारे बोर्ड शोर्ड जो हैं वो फरोख्त करने हैं या क्या सीन है, कोलेगर्स ने। हाँ ना जी, ये देखे ना जी, गेम आप पे फुल गेम आप पे, यहाँ पे फायरिंग भी कर सकते हैं, फ्री वाला चक्कर है भाई, वो भी दिखाते हैं आपको। ये ऑटोमेटिक गन्ने पड़ी हुई हैं, यहाँ पे रश काफ़ी ज़्यादा, देखते हैं अब यहाँ पे क्या सीन है। ये सारे क्या कर रहे हैं, ये तो देखें भाई क्या कर रहे हैं, हम पास चल के देखते हैं। ये सिर्फ चेक कर रहे हैं, ले को नहीं रहे, कुछ पिस्तौल शस्तौल जो है ना, पिस्टल वगैरह टर्की के, वो चेक कर रही है वहाँ। भाई बीबियाँ भी लगी हुई हैं, चेक करें। पिस्टल यहाँ पे हाथ में पकड़ कर आप असली पिस्टल जो है ना वो चेक कर सकते हैं, और उसके अंदर जनाब बीबियाँ भी चेक कर रही हैं। यार ये जो पिस्टल वाला सीन है ना, यहाँ पे बड़ा रश है, यहाँ पे पिस्टल आप हाथ में पकड़ के असली जनाब चेक कर सकते हैं। फिर जिसने सारे लड़के जनाब देख रहे हैं पिस्टल, ये मॉडल हैं और ओरिजिनल, ये मॉडल भी हैं और ओरिजिनल भी हैं, और बाकी इसके अंदर गोलियां शोलियां वाला कोई चक्कर नहीं है। अभी हम भी देखते हैं, चेक करते हैं। ये देखें भाई, बड़ी गन के साथ चेक कर रही हैं बीबियाँ। आते हैं हम इसकी तरफ दोबारा। भाई अब दिफाई असले में जो दिफाई तजिया नगार हैं वो यही कहते हैं कि अब जो एयरक्राफ्ट की जो है ना जंग, वो उससे भी आगे चली गई है, मिसाइलों की जंग। और टर्की ने भी बड़े बड़े जदीद मिसाइल बना दिए हैं, ये देखें आपको हम दिखा रहे हैं, और बड़ी इकसाम के मिसाइल हैं और लांचर। और ये जो रवायती जंग के लिए जो इस्तेमाल होती हैं बंदूकें शंदूकें, ये पड़ी हुई हैं। और यहाँ पे बच्चे जनाब बड़ी दिलचस्पी के साथ देख रहे हैं। यहाँ पर टर्की की दोस्तों बहुत सारी दफाई कंपनियां हैं, और वो अपना असला फ़रोख्त करने के लिए भी उन्होंने ये अपने स्टॉल लगाए हुए हैं। यहाँ पे ये सारा रडार सिस्टम आ गया है, ये मुख्तलिफ इकसाम के रडार पड़े हुए हैं। अब चूँकि आपको पता है कि ड्रोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और ड्रोन को जो पकड़ता है वो रडार पकड़ते हैं, और ये रडार के ज़रिए हिट करने के लिए जनाब बहुत सारी इकसाम के ड्रोन पड़े हुए हैं जो टर्की ने खुद बनाए हैं। यहाँ पे दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर के जो डिज़ाइन वगैरह उन्होंने बना के रखा हुआ है, ये कंपनी अब एयरक्राफ्ट के कैरियर बनाती है। उन्होंने जनाब डिज़ाइन शिज़ाइन बना के दिखाया हुआ है किस तरह के हम बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ममालिक से लोग आए हुए हैं, इन्होंने अपनी मशहूरी की है। और ये जनाब इधर कैरियर के नीचे उन्होंने ग्राउंड बना दिए हुए हैं 2। यहाँ पे जनाब फौजी पायलट शायलट उन्होंने बैठाए हुए हैं। ये भी स्टॉल है, ये एयरफोर्स वालों का है, तो लेकिन है ड्रोन ही है ये ऊपर लगे हुए टर्की के। भाई इस स्टॉल के ऊपर जिस जगह पे भी जाते हैं ड्रोन ही ड्रोन टेक्नोलॉजी में टर्की बहुत आ गया है। दोस्तों ये चेक करें, छोटे बच्चे जनाब स्टॉल से पूरी मालूमात ले रहे हैं इन ड्रोन के हवाले से। मतलब लोगों का इंटरेस्ट देखें, कैसे छोटे बच्चे भी पूछ रहे हैं। और टर्की में भाई इस स्टॉल के ऊपर भी पता नहीं कितनी इकसाम के ड्रोन है, ये आप खुद देख लें। ये अब छोटे छोटे जो है वो हथियार फेंकने के लिए जो ड्रोन इस्तेमाल होते हैं वो है, और बच्चे जनाब बड़े गौर के साथ उसको जनाब जान रहे हैं। दोस्तों जो आज जो है ना ये आखिरी दिन है इस नुमाइश का, और इसलिए आज अवाम के लिए खोला गया है। पहले 2-3 दिन जो है ना सिर्फ प्रोफेशनल लोगों, प्रोफेशनल कंपनियों के लिए खोला गया था। आज जनाब अवामुन नास के लिए खोल दिया गया हुआ है। हर बंदा जनाब आज आ जा सकता है, लेकिन इसके लिए पहले बुकिंग कराना पड़ती है, फिर जाके सीन होता है। तो भाई चेक करें, भाई मिल गई जिसकी तलाश थी। यहाँ पे है वो बड़ा मिसाइल, यहाँ पे अब दिखाते हैं जाके वो आपको। यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है, चेक करें दोस्तों। गोलियाँ जनाब ऐसे खूबसूरती के साथ सजा के रखी हुई हैं इन्होंने। अब चलते हैं आगे, ये मुख्तलिफ इकसाम के राउंड्स, और ये जनाब बहुत खूबसूरती के साथ जनाब इन्होंने अपनी गन्ने और गोलियाँ शोलियाँ शो कराई हैं। अल्लाह माफ़ करे, जंगें जो हैं वो बहुत सारे लोगों के लिए रोज़गार भी लाती हैं। ये भी है जिन्होंने असले बेचने होते हैं।
ये भी मुख्तलिफ इकसाम के जनाब लॉन्चर और पड़े हुए हैं दूसरे ड्रोन को कंट्रोल वगैरह करने के लिए। अब हम जा उसी तरफ रहे हैं जहाँ पे वो बड़ा मिसाइल है जो इन्होंने 6000 किलोमीटर की रेंज का बनाया है। दोस्तों कहते हैं ना 100 सुनार की और 1 लोहार की। टर्की वालों ने अपना जो लोहार वाली सट कराई है और जो जनाब मिसाइल बनाया 6000 किलोमीटर की रेंज है उसकी। ये जो है पाकिस्तान के पास भी नहीं है अभी तक। इसकी रेंज जो है वो 6000 किलोमीटर। अभी इतनी लॉन्ग रेंज वाला मिसाइल टर्की का पहला मिसाइल है और देखें इसकी तरफ रश कितना, और टर्किश अवाम जनाब बहुत खुश है। आ गई वो शाहकार, आ गया वो शाहकार जिसका हमें इंतज़ार था। ये जनाब लेबे 1000 किलोमीटर, और ये जो छोटे मिसाइल उन्होंने बनाए ये हैं वो 2000 किलोमीटर। और दोस्तों यहाँ पे तो भाई लाइनें लगी हुई हैं। अभी मुझे वो लम्हात याद आते हैं जैसे पाकिस्तान एटमी ताकत बना होगा ना जब, तो उस वक्त भी पाकिस्तानी अवाम जो है वो बड़ी खुश हुई होगी जिस तरह ये अब खुशी का इजहार कर रहे हैं। ये है जी वो दोस्तों मिसाइल पड़ा हुआ, और अवाम जनाब बड़े करीब करीब से तस्वीरें भी बना रही है। हम भी कोशिश करेंगे इसके पास जाने के लिए। रश बड़ा ज़्यादा है भाई। दोस्तों ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है टर्की का यिल्दिरम मिसाइल। इसकी रेंज जो है वो 6000 किलोमीटर है। इसका नाम यिल्दिरम रखा गया है जो उस्मानी एक बादशाह था उसके नाम पे, और इसके ऊपर जो दस्तखत हुए हुए हैं जो जदीद तुर्की के बानी कमाल अतातुर्क साहब के जनाब इसके ऊपर दस्तखत हुए हुए हैं। ये अपनी जो है पोजीशन भी चेंज कर सकता है और बड़ा जदीद है, और कोई आयरन डोम सिस्टम वगैरह इसके ऊपर असरअंदाज नहीं होता। इनका कहना है अब ये तो पता चलेगा जब ये चलेंगे, और अल्लाह ना करे ये चलाने पड़े और दुनिया में अमन रहे। हम तो यही कहेंगे कि दुनिया में अमन रहे। पर टर्की वालों ने भाई अपना दिफा और मजबूत कर लिया और 6000 किलोमीटर वाला मिसाइल बनाया जो अभी तक पाकिस्तान में भी नहीं है। 6000 किलोमीटर के अंदर अंदर कहीं भी ये हिट कर सकता है, और आवाज़ की रफ्तार से 20 गुना तेज़ है। ये आवाज़ की रफ्तार से 20 गुना तेज़। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये इस मिसाइल की बैक साइड है। इस मिसाइल के पास फ़ोटो खिंचवाने वालों का रश है, और ये इसकी है बैक साइड जहाँ से इसका प्रेशर निकलना है। और मैं फिर भाई दोस्तों यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ना करे कि ये कभी चलाना पड़े, दुनिया में अमन रहे। हम तो दुनिया में अमन के हुआ हैं, पर मजबूरी बन गई हुई है अब इस तरह के दफाई हालात बनाना। अब ये साइड है, ये भाईजान पूरा जनाब इसका तजिया कर रहे हैं। अब हम जनाब आगे चलते हैं। मिसाइल की लेंथ ही बड़ी ज़्यादा है, तो तोड़गा जनाब बुरे दे घर तक रोड़े ने दे, बड़ी लेंथ है इसकी भाई। ये सारा मिसाइल है, अभी चेक करें भाई। बच्चे भी बड़े खुश हैं और मिसाइल को जनाब हाथ लगा कर जो है ना इसके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। ये इनकी दिफा की जो मजबूत दीवार है इस वक्त ये मिसाइल है, सबसे ज़्यादा लॉन्ग रेंज मिसाइल है, और बड़े ज़्यादा ये टर्किश लोग जो हैं वो इस वक्त खुश हैं। बहरहाल इस तरह के हथियार जो हैं वो जंगें कराते नहीं हैं, वो जंगों को रोकते हैं। जब अगले बंदे को डर होना कि भाई उनके पास भी असला मजबूत है तो फिर वो जंगें नहीं करते। जब अगले बंदे को पता होगा भाई उसके पास कोई चक्कर शिकार नहीं है तो फिर वो बड़ी जल्दी हमला कर देते हैं। फर्श पे जनाब लाइटिंग इस तरह उन्होंने की हुई है ना कि बंदे को अजीब सी फीलिंग होती है कि यार मैं गिर ही नहीं जाऊँ, लेकिन ये है सारी लाइटिंग की गेम है। और यहाँ पे उन्होंने रखा हुआ है लेज़र गाइडेड जो गन्ने हैं ना वो हैं। ये सारी नुमाइश हो रही है, उसके बारे में बताया जा रहा है। और ये दोस्तों नेवी के हवाले से जो चीज़ें हैं वो रखी गई हैं, और ये पानी शानी को नहीं है इसके अंदर। ये सारी लाइटें हैं, ये मैं आपको बता दूं ये लाइटों की गेम है सारी, और जदीद तरीन जो इनकी गेमियाँ हैं एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो जनाब इन्होंने यहाँ पे शो कराए हुए हैं। बहरहाल भाई मज़ा आ गया इसको देख कर। यहाँ पे जी आप निशाने निशूने लगा सकते हैं, पिस्टल वगैरह रखे हुए हैं उन्होंने, जाली शाली। तो ये जनाब लोग जो है वो निशानेबाजी कर रहे हैं, निशानेबाजी की मशक कर रहे हैं। वैसे ट्रकिंग में बहुत सारी जगहों पे मिल जाते हैं, आप पैसे पे करके ना लगा सकते हैं निशाने, और ये साथ बता भी रहा है कि आपका किस जगह पे लग रहा है। ये देखें, गुड। ओए होए भाई जनाब यहाँ पे सारी गेम है गन्नू वाली पूरी जनाब। गन्ने लोग उठा के देख रहे हैं। हम भी कोशिश करते हैं कि गन हम भी उठाएं और देखें। यही उठा लेते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं दोस्तों। अब ये लड़का रखता है ना गन, तो फिर मैं उठा के देखता हूँ। वैसे मुझे एक बात बड़ी मज़े की याद आ गई है। वो दोस्त बैठे हुए थे ना, हम तो एक दोस्त कहते हैं कि भाई हमने इसकी शादी पे पिस्टल वगैरह से फायरिंग नहीं करती, हमने टैंक लाने हैं। और दूसरा एक भाई कह रहा था कि भाई आपने बंदूकें शनूकें तो इतनी देखी नहीं। हम एक वक्त था जब हम ना बंदूकों का बिस्तर बिछाते थे, मतलब नीचे बंदूकें वगैरह जोड़कर उसके ऊपर सोते थे, मतलब छोड़ने वाले भी छोड़ देते हैं। अब हमारी बारी आने से पहले इस चाचा ने उठा ली है बंदूक और हम फिर पीछे रह गए। अब दोबारा कोशिश करते हैं दोस्तों।
दोस्तों अब मैंने वीडियो बनानी थी तो मैंने जनाब इस टर्कश का तरला किया। मैंने कहा कि यार मेरी भी वीडियो बनाओ, मैं बंदूक उठाता हूँ। ताऊं खोलेगा सनाब भाई, काफ़ी भारी भरकम है, लेकिन इसका आगे कोई सीन शीन को नहीं लगा हुआ। हम मुकम्मल ही उठाएंगे, ये देखेंगे। यार इस बंदे ने ये पकड़ लिया, अब हम ये पकड़ दें। पार दो ना, चेक करें दोस्तों, हमारे से तो बंदूक उठाई नहीं जा रही। पूरा जनाब सीन है, पता नहीं देखना कैसे है इसके अंदर से। भाई फुल भारी भरकम बंदूकें हैं इनके अंदर, नीचे मैगजीन शैगजीन को नहीं लगी हुई। वैसे इन्होंने देखने के लिए रखी हुई हैं और है असली, नकली नहीं है। हमने ऐनक भी लगाई हुई है भाई, ऐनक उतार के देखते हैं। यार हमें जांच ही नहीं आ रही, पता नहीं क्या चक्कर है। ये सीन है जी दोस्तों, अब हम बंदूक रखने लगे हैं। दोस्तों इस नुमाइश के अंदर एक तो रश जो है ना वो ज़्यादा उस मज़ाइल के पास था, और एक रश जो है ना इस जो पिस्टल वगैरह के स्टॉल है ना इनके ऊपर है। क्या अभी सना भी सीखे जाओ बिरावर, क्या तू सना हो तो इस लड़के को मैंने कहा यार इधर आओ मैं तुझे भी दिखाऊं। ये जनाब प्रकाश लड़का देखें, फुल चेकिंग शेकिंग कर रहा है पिस्टल की, तो शक्कर दे रहा हूँ। यहाँ पे भी मुख्तलिफ इकसाम की जो है ना वो मशीन गन्ने रखी गई हैं। खोला गया सना, ये कोला गैल्सन कहते हैं, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियाँ फरमाए। ये जनाब उनके मॉडल नीचे लिखे हुए हैं, और ऊपर जनाब ये गन्ने पड़ी हुई हैं। तो भाई चेक करें गोलियाँ इसके अंदर कितनी कितनी बड़ी डाल रही हैं, चेक करें भाई। और इनके साथ ऑपरेटर हैं, ये जो गन है और इसके साथ ये इसका ऑपरेटर है। ये टोटल जनाब कंप्यूटराइज सिस्टम है, और ये भी इसी तरह का कोई सीन है। जो भाई आप देख रहे हैं ना, जो इन चीज़ों को जानते हैं वो हमें बताइएगा कि क्या गेम है। गेम बहुत आप है। ये जो है इसका खारजी दरवाज़ा है इस कॉन्फ्रेंस हॉल का। अभी हमारा निकलने को दिल नहीं कर रहा है, अब एक राउंड फिर लगाते हैं, आपको भी दिखाते हैं। एक और मैं बात आपको बताता चलूँ कि टर्की के अंदर हर बंदे ने जो है ना फौजी ट्रेनिंग ज़रूर करनी होती है, मतलब अस्कर बनना होता है। एक और इस माशरे में रहते हुए मैंने बड़ी चीज़ नोट की है कि जब प्रैक्टिकल लाइफ का जो आगाज़ करते हैं ना, अक्सर मतलब किसी ने कोई कारोबार शुरू करना है, किसी ने शादी करनी है, वो कहते हैं कि अस्कर दन सो रहा, मतलब फौजी ट्रेनिंग के बाद वो काम हम शुरू करेंगे जो मेजर काम है, शादी का, कारोबार का, या कोई और काम करना है किसी ने। तो जैसे ही बच्चे की उम्र 18 से 20 साल होती है तो उसने जनाब फौजी ट्रेनिंग के लिए जाना है। 6 महीने उसने ट्रेनिंग करनी है, और उसमें जो है ना वो खर्चा जो है वो थोड़ा बहुत देते हैं, बाकी सारा बंदे ने खुद करना होता है। मतलब खाने पीने का गवर्नमेंट ही देती है, बाकी सारा लड़के ने खुद करना होता है। जब वो 6 महीने की ट्रेनिंग करके आता है ना, मैंने अक्सर लोगों से मिला हूँ जो लड़के करके आए ट्रेनिंग, तो उसके बाद जो है ना उनमें काफ़ी सारी तब्दीली आ जाती है। उनको इंटरनेशनल लेवल पे जो उनके दोस्त हैं या दुश्मन हैं उनके बारे में काफ़ी सारी आगाही मिल जाती है। तो अभी ये यहाँ पर रश जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये मिसाइल जो है लगा हुआ है नुमाइश के लिए। तो सारे लोग जो है सिर्फ देख नहीं रहे इस मिसाइल को, या दूसरी दो चीज़ें उनको सिर्फ देख नहीं रहे, उनके बारे में पूछ रहे हैं कि इसकी क्या क्या कैपेसिटी है, क्या क्या मामलात हैं। हर चीज़ में लोग जो है वो इंटरेस्ट रखते हैं। सादे सिर्फ ये नहीं कि दूर से देखा और चले गए, उसके बारे में सवाल कर रहे हैं। और इन्होंने भी जनाब जैसे जैसे स्टॉल लगाए हुए हैं, और उसी चीज़ के जो प्रोफेशनल्स हैं वो वहाँ पे खड़े किए हुए हैं। और भाई ड्रोन पे बात ख़त्म है। मैं सुबह से इतनी शाम के ड्रोन देख चुका हूँ ना। ये यहाँ पे एक पानी में भी कोई ड्रोन श्रोन वाला सीन है, वो देखें, पानी के नीचे जनाब लैंडिंग कर गया हुआ है ड्रोन। ये ड्रोन बड़े ज्यादा हैं, और बड़ी किस्मों के ड्रोन है टर्की के अंदर। वो देखें पानी के अंदर से जनाब उड़ा है, पानी के अंदर से उड़ा है, और पानी में इसने लैंड करने हैं। चेक करें, ये पानी के जनाब अब अंदर लैंड करेगा। भाई मैं तो हैरान रह गया हूँ भाई, इतनी टेक्नोलॉजी। ये चेक करें वो, और फिर उस पानी के नीचे डिप हो गया है। पानी के नीचे भाई देखें डिप हो गया ड्रोन। जैसे ही जरूरत होगी तो भाई बंदे ने जगह दी है हमें वीडियो बनाने के लिए, तो शक्कर दे रहा हूँ का। ये देखें डिप हुआ था, डिप हुआ हुआ अब फिर उड़ने लगा है। ये सारी गेम है इस ड्रोन की। ये जो पानी के अंदर से उड़ता है, चेक करें, और पानी के अंदर ही आके डिप कर जाता है, मतलब वाटर प्रूफ है। ये देखें नीचे बैठ गया, ये भी ड्रोन है भाई। अब इनके नाम और काम ये तो मैं नहीं आपको बता सकता, ना ही मुझे पता है। बहरहाल इस नुमाइश के अंदर जो सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद में देखे गए हैं वो ड्रोन है। ये भी ड्रोन है। यहाँ पर जनाब मुख्तलिफ दफाई सामान बनाने वाली कंपनियों ने भी अपने स्टॉल वगैरह जो है वो लगाए हुए हैं।
भाई मैं इस चीज़ के बारे में आपको बता सकता हूँ। ये जो है ना, ये हीट एक्सचेंजर इन्हें हम कहते हैं। मैकेनिकल की फील्ड में हमने ये पढ़े देखे और इन पे काम भी किया। ये जनाब हीट एक्सचेंजर पड़े हुए हैं इसी नुमाइश के अंदर। ये पता नहीं दफाई इस्तेमाल में क्या आते हैं। ये जनाब ठंडी चीज़ को गर्म करने और गर्म चीज़ को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके ऊपर जो है वो मुकम्मल कवर होता है। इन्होंने अभी ये यहाँ पे इसका ऊपर वाला कैप्सूल नहीं है। ये पाइप के अंदर चाहे ठंडी चीज़ हो और बाहर गर्म हो, या फिर पाइप के अंदर गर्म हो और बाहर ठंडी हो, इस तरह के इसको दर्जा हरारत को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होता है। भाई ये गेम आ गया यहाँ पे बड़े ड्रोन्स के आगे। तो पहले तो आपको छोटे छोटे ड्रोन दिखाए हैं ना, अब ये गेम आ गया बड़े बड़े ड्रोन्स के। चेक करें भाई, यार भाई अजीब ही शाहकार बनाया इन्होंने टर्की वालों ने भी। इसके जनाब 2 4 6 तो जनाब वो परशर वाला सीन है ना, ये भी है ड्रोन और है काफ़ी बड़ा है। और ये बड़े बड़े घंटे जो है ना चल सकता है। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है 6 घंटे 500 किलोमीटर तक जा सकता है। ये भाई अब आप खुद पढ़ लेना, जो ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, रोक के वीडियो पढ़ लेना फिर मैं। ये बड़े ड्रोन हैं भाई, ये भी दोस्तों ड्रोन है बड़े। और ये लॉन्चर है, ये लॉन्चर है। इस लॉन्चर के बैक साइड पे जो है ना, ये सामने है, ये ड्रोन है। ये पेलोड वगैरह लेके जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये भी ड्रोन है जनाब। अब बड़े बड़े ड्रोन्स की गेम आ गई है यहाँ पे दोस्तों। भाई ये है इसका लॉन्चर। इस लॉन्चर के ऊपर ही खड़ा हुआ है ये ड्रोन। यहाँ से इसने जनाब लॉन्च होके आगे जाना है। यहाँ पे इस सेक्शन में भाई गेम बड़ी आप है, बड़ी देखने वाली चीज़ें। आप वहाँ से शुरू हुआ, अब ये एक और ड्रोन आ गया। ये भी ड्रोन है भाई, देखें चेक करें, इतना बड़ा ड्रोन है। और उस तरकश ने जनाब ड्रोन के पास खड़ा कर दिया उस बंदे को, लड़के को। हालांकि आगे बंदा जा नहीं सकता। ये भी भाई ड्रोन है, चेक करें। और ये साथ जनाब जो लोड वगैरह, एक तो ये इन्होंने ड्रोन रखे हुए हैं, दूसरा इस ड्रोन के कैमरे में मैं भी आ रहा हूँ भाई, चेक करें। ये यहाँ पे मैं हूँ ये, और ये जनाब इस कैमरे के अंदर इन्होंने लगाया हुआ है सीन। ये जनाब हम आगे आ रहे हैं, अब आपको इस ड्रोन के कैमरे में नजर आ गया। हमारा सेटअप भी आपको नजर आ गया होगा कि किस तरह बनाते हैं। बहुत सारे दोस्त पूछेंगे भाई कैसे वीडियो बनाते हैं। ये देख लें गिम्बल में कैसे लगा हुआ है सीन, ऐसे बनाते हैं वीडियो। ये सीन है भाई, इस ड्रोन का कैमरा जो है वो ऑन है, आगे आप देख सकते हैं सारी गेम बुलंद है यहाँ पे भाई, फुल सीन है भाई। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं ना, सारी गाड़ी देखें और ड्रोन देखें, चेक करें। गाड़ी के जनाब दरवाजों के साथ ड्रोन है, ये सारे ड्रोन हैं। और इनके ऊपर छोटा सा लोड है जो लोड फेंक के आते हैं। और इसके बाद जनाब ये चेक करें, ड्रोन ही ड्रोन। उसके बाद आए गाड़ी के अंदर देखें, ये देखें गाड़ी जनाब मुकम्मल फुल है, ड्रोन्स के साथ है। ये भी ड्रोन है। ये बहुत बड़ी तादाद में जब ड्रोन किसी टारगेट की तरफ भेजे जाते हैं तो इस तरह की गाड़ियां भाई इस्तेमाल होती हैं। जंग अब वो नहीं रही जैसे पहले होती थी, अब तो गेम है ये सारे ड्रोन की। ये है ड्रोन। अब जो है इस नुमाइश का जो है एंड चल रहा है, इन्होंने जो है ना वो क्लोजिंग शुरू कर दिया। इस तरह की जनाब जदीद और लग्जरी गाड़ियों के ऊपर इस तरह की जनाब इन्होंने लेज़र गन्ने सेट की हुई हैं। जब दुश्मन के ड्रोन आएंगे तो इन्हें जनाब वो बहुत जल्दी और आसानी से गिरा पाएंगे। इस तरह की लग्जरी गाड़ियों के ऊपर भाई इन्होंने सेटिंग, वार की पूरी तैयारी है भाई। ये देखें, ये भी दोस्तों ड्रोन के साथ जब किसी जगह पे ग्रेनेड वगैरह फेंकने वाला सीन है, वो इस तरह के ड्रोन हैं। वो तालिबान देसी जुगाड़ वगैरह लगाते हैं, लेकिन प्रोफेशनल जो सिस्टम है वो ये है। कोले गैल सनाब ए वाला, ये 2 बंदल ने स्टॉल लगाया हुआ है। ये है वो सीन दोस्तों। नाजरीन चेक करें, छोटे से छोटा ड्रोन और बड़े से बड़े ड्रोन भी देखें। बड़ी इकसाम है ड्रोन की यहाँ पे। ये भी चेक करें, ये भी ड्रोन है एक। ये इसके जनाब पर इशारे उन्होंने बांधे हुए हैं। तो ये भी कोई है गनशिप ड्रोन है, गनशिप ड्रोन। अब इन्होंने क्लोज कर दिया क्योंकि टाइम खत्म हो गया। ये जो है ना, ये सारा सिस्टम मूव करता था, गनशिप ड्रोन है ये। और ये भी ड्रोन को गिराने वाली लेजर गन्ने हैं यहाँ पे। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग हमारा पसंद आया होगा। आपने इस व्लॉग को ज़रूर शेयर करना और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।